नहीं, असर बिल्कुल ठीक है। वो अमार ने हम सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है। आप क्या कह रही हैं अम्मी, क्या हुआ है? वो पहले से शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची भी है। अमार और आयजा की शादी के बाद मुझे ये बात पता चली है, पहले मैं नहीं जानता था। अरे कैसे नहीं जानते थे तुम? कैसे बाप हो के अपनी औलाद के बारे में कुछ नहीं जानते थे तुम? हद हो गई। मैंने तुम पे भरोसा किया, पूछ-गछ के बगैर मैंने ये रिश्ता करवाया। सच पूछो तो मैं खुद को अपनी नजरों में गुनाहगार समझता हूं। हम पे शक मत कीजिए, आपको नहीं पता। इरशाद इस वक्त लॉयर से मिलने के लिए गए हुए हैं। लॉयर से मिलने? लॉयर से मिलने क्यों गए? हमार को जायदाद से आप करने के लिए। बहुत देर लगा दी आपने। असर भाई आए थे, अम्मार का पता पूछ रहे थे वो। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की कि कम से कम आयजा से मिलने पे हम पे पाबंदी ना लगाएं, लेकिन वो तो क्या हुआ इशाल? क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? What? ये सब कैसे? मैं कह रहा हूं ना, मैं आता हूं, तुम परेशान मत हो प्लीज। ओके बाय। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? इशाल की कॉल थी। परेशान क्यों थी वो? जहन, मुझे जल्दी बताओ, परेशान क्यों थी वो? रिलैक्स मॉम, रिलैक्स। इशाल बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली परेशानी आयजा की है। अम्मार, उसके हस्बैंड की पहले से एक शादी हुई हुई और What? हाँ, एक बेटी भी है उसकी। तुम फौरन जाओ उसके पास। वो तो रो रो के अपनी तबीयत खराब कर लेगी। इतने गमज़दा माहौल में उसका रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। जाओ तुम फौरन लेके आओ, और हो सके तो घर लेके पहुंचो उसे। जी, लेकिन मॉम 1 घंटे में तो हमारी मीटिंग है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं संभाल लूंगी, कोई मसला नहीं है। जी मॉम, थैंक यू। जा जा। चलो बेटा साइन करो। इससे नहीं होगा अब्बू। क्यों बेटा जी, क्यों नहीं हो सकेगा? जितनी अजियत उसने आपको दी,
आप अभी भी उससे कोई अच्छी उम्मीद लगा के बैठी नहीं? कोई उम्मीद नहीं है मुझे उससे, बात ही नहीं की ये सब। देखो, जितनी तकलीफ और अजियत उसने तुम्हें दी है ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होती बेटा। तुम्हारे दिल में क्या है हमें ये नहीं पता। कुछ नहीं है मेरे दिल में। फिर साइन करो ना। एक मिनट बेटा, अगर अमार अपनी बीवी को छोड़कर तुमसे आकर माफी मांगे तो क्या तुम उसके साथ रहना पसंद करोगी? हरगिज नहीं। अब अगर वो अपने मुंह से अपना सच बता देता तो शायद मैं उसे माफ कर देती, लेकिन अब हरगिज नहीं। बस तो फिर साइन करो और इस सिलसिले को खत्म करो। चलो शाबाश। आप मेरे इस हाथ को मजबूती से थाम लें और फिर मुझे बना दें। मुझे दर्द नहीं होगा। बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी तरह। हेलो आयजा, प्लीज मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। अब कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। अम्मार मर गई है आयजा। तुमने तोड़ दिया मेरा यकीन, मेरा मान, सब कुछ। और इस रिश्ते को अब तुम्हारे मजीद झूठ नहीं सुनने, मुझे नहीं सुनने।
रजा कह रहा था कि मैं ऑफिस से सीधा वहीं आ जाऊंगा। जाना तो हमें भी चाहिए। हम क्या करेंगे वहां जाके? लो, हम क्या करेंगे? हम भी उनके खानदान का हिस्सा हैं, समझ में आई ना? उनको ये बताना चाहिए कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। जाना चाहिए, जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। चलो, जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए तुम बने बनाए काम को खराब कर दो। मैं क्यों बना बनाया काम खराब करूं? पागल थोड़ी हूं। ठीक है, आप कहते हैं तो जख्मों पे मरहम लगा देंगे। चलें फिर, गाड़ी वाले को फोन करें, चलते हैं। वो तो बुला लूंगा, तैयार तो हो जाओ तुम। अरे मुझे क्या जरूरत है तैयार होने की? देख नहीं रहे, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। जब से हम इस घर में आए, मैं सुबह उठती हूँ, शावर लेती हूँ, अच्छे से कपड़े पहनती हूँ, मेकअप करती हूँ और तैयार होके ऐसे ही बैठ जाती हूँ कि किसी वक्त कहीं जाना पड़ जाएगा या कोई हमारे घर आ जाएगा तो मुझे टिप टॉप होना चाहिए। और निदा को देखो, ये भी ठीक है, तैयार ही है। निदा, हम रजा के ससुराल जा रहे हैं, बेटा हमारे साथ जाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना, आप दोनों चले जाएं ना। अगर मुझे मालूम होता कि हमें अचानक जाना पड़ेगा तो मैं काम वाली को छुट्टी नहीं देती। अब तुम अकेले घर में कैसे रहोगी? मैं परेशान रहूंगी। कोई मसला थोड़ी अम्मी, अंदर से लॉक कर लूंगी। और वैसे भी मुझे कमरे में बैठ के असाइनमेंट ही तो बनाना है। जो करना है आके कर लेना, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हम। अब्बू, यहाँ कौन आता जाता है? और वैसे भी किसी को क्या पता मैं अकेली हूँ यहाँ पर। आप मेरी फिक्र नहीं करें, उस घर में भी तो अकेली रह जाती थी मैं। अरे वो तो पुराना मोहल्ला था, एक दूसरे को सब जानते हैं। यहाँ तो पता ही नहीं कि बराबर में कौन साहब रहते हैं। हाँ ना बेटा, ये बंगला है, यहाँ पे चोरों की हर वक्त नजरें लगी रहती हैं। अम्मी, गलत फहमी है आपकी। गलत फहमी कब हकीकत में बदल जाए पता नहीं लगता। यहाँ तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, हम किसी हालत में भी तुम्हें यहाँ छोड़ नहीं सकते। अच्छा, मैं वो मायरा को बुला लेती हूँ, तेरे करीब में ही तो रहती है। और अच्छा, वो आ जाएगी और हम साथ मिलकर असाइनमेंट भी बना लेंगे। हाँ तो चलो ना, तुम उसके घर छोड़ देते हैं। अरे अब्बू, उसके दोनों भाइयों के इतने मैले कुचैले बच्चे हैं, बिना वजह तंग करेंगे। ऐसा करती हूँ, उसे अपने घर बुला लेती हूँ, फिर सुकून से बैठ के ना उससे फिजिक्स का अगला चैप्टर भी समझ लूंगी। तो चलो कॉल करो, उसको बोलो जल्दी पहुंचे यहाँ। अब्बू, नंबर बिजी जा रहा है, अभी देख के कॉल बैक कर लेगी। तो ठीक है, जैसे वो आ जाए ना तो मुझे कॉल करके बता देना, ठीक है? जी जी, बता दूंगी। आप तो गाड़ी वाले को फोन करें ना। अरे हाँ, मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे अम्मी, क्या जरूरत है गाड़ी घर के सामने बुलाने की? अभी तो आप कह रही थी कि लोगों की नजरें होती हैं। मैं तो कहती हूँ अम्मी चुप करके निकल जाएं और अगले चौक से जाके ना टैक्सी ले लीजिएगा। ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। इतना दुख हुआ है मुझे कि आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैन को कहा तुम फौरन पहुंचो, लेकिन फिर सोचा कि हम तो एक खानदान हैं, जब खुशियों में शरीक होती हूँ तो ऐसे वक्त में कैसे आप सबको अकेला छोड़ दूं। हमारी तो समझ से बाहर, हमारे घर को तो जैसे किसी की नजर ही खा गई। बस समा आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस आजमाइश से निकाल दे। मेरी आयशा का बहुत बुरा हाल है, देखा नहीं जा रहा मुझसे। यकीन नहीं आ रहा कि हमारा ऐसी हरकत करेगा। माँ बाप इतने अच्छे लोग, अच्छा खानदान, समझ में नहीं आई। ज़ेबा, हम तो आपसे बहुत शर्मिंदा हैं, वाकई बहुत शर्मिंदा हैं। किसी के दिल में तो नहीं बैठ सकते, ना ही किसी के दिमाग में जिप लगी हुई के खोल के देखने के क्या सोच रहे। हमारे इतने तजर्बे के बावजूद हम कुछ ना कर सके, अकल पे जैसे पत्थर पड़ गए। जो शौकत साहब भी ना पता नहीं कहाँ रह गए, कब से गाड़ी लेने गए हैं। बहुत ही सुस्त इंसान है, कसम से मैं तंग आ गई हूँ इनसे। कहाँ रह गए थे आप? नायाब इंतजार कर रही है, कब से फोन पे फोन आ रहे हैं उसके।
टैक्सी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिली तो यहाँ पहुंचा हूँ मैं। आप जाएं, जाके टैक्सी में बैठे, मैं हैंडबैग लेकर जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आ रही हूँ। देर हो गई है, जल्दी करो। हेलो सल्लू। वो समझते हैं ऐसे बेटे की परवरिश करके वो कामयाब हो गए हैं। मैं तो समझती हूँ बिल्कुल ही नाकाम वालिदैन है। मेरा मतलब है क्या सोच रहे हैं, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। भाभी, मैं इरशाद की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है कि वो बेचारा 2 दिन में टूट सा गया। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी बच्ची का हाल देखें। ये क्या है कि जी उसको आग कर दिया है, घर से निकाल दिया है, जायदाद से निकाल दिया, उससे मेरी बच्ची को क्या फर्क पड़ता है, आप बताएं। बस क्या करें ज़ेबा, दुनिया से लड़ा जा सकता है, लोगों से लड़ा जा सकता है, लेकिन नसीब से लड़ना मुमकिन नहीं है ज़ेबा। मेरी एक बेटी के नसीब में बेवा होना लिखा था और दूसरी बच्ची के नसीब में अल्लाह, हंसता बसता घर था हमारा, खुशियों से भरा हुआ, और अब देखें हमारा क्या हाल हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। किसका फोन है? रजा का। करें बात। हेलो रजा। कहाँ रह गए आप लोग? मैंने कहा भी था आप लोगों को कि जल्दी आ जाइएगा। बस बेटा पहुंच गया और निकलते निकलते थोड़ा वक्त लग गया, और तो कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि अजहर अंकल की नजरों में हम बुरे लगे। हाँ बेटा, मैं समझता हूँ इन चीजों को बेटा, लेकिन तुम्हें तो पता है कि हमारे पास गाड़ी तो है नहीं कि फौरन स्टार्ट किया और पहुंच गए वहां पर। गाड़ी भी आ जाएगी, फिलहाल आप लोग जल्दी से पहुंचे। ओके 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 बेटा, ओके। क्या कह रहा है? कह रहा आप लोगों ने बहुत देर कर दी, खफा हो रहा था। तुम भी जरा जल्दी आ जाया करो ना, पता नहीं क्यों इतनी देर लगा देती हो, समझ नहीं आ रही मुझे। चलो यार जल्दी चलाओ यार, पहुंचना है वहां जल्दी। हमें अंदाजा है कि आयजा पे क्या गुजर रही है। वो दुनिया की कोई पहली लड़की तो नहीं है ना जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। बहुत सी बेवकूफ लड़कियां इस हादसे को वजह बना के अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं, लेकिन आयजा तो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, उसे इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं और तुम सुबह उसको लेकर चलते हैं और उसका मास्टर्स में एडमिशन करवा देते हैं। तुम्हें पता है ना उसको वैसे ही पढ़ने का कितना शौक है। मुझे लगता है कि तुम लोगों को उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए संभलने के लिए। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चाचा जान, बस मैं ये सोच रहा था कि अंकल ने अपनी बेटियों को हर आसाइश दी, हर सहूलत दी, लेकिन हर बाप की तरह नसीब के मामले में वो भी मजबूर है, उन्हें अच्छा नसीब नहीं दे सकते। ठीक कह रहे हो तुम। नसीब तो ऊपर वाला ही लिखता है। सच पूछो ना मूसा, मैं आयशा के लिए बहुत तकलीफ और अजियत महसूस कर रहा हूं। ऐसा ही है चाचा जान, मेरी भी हालत कुछ इसी तरह से। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर आयशा की जगह मेरी सगी बहन होती और उसके साथ ये हुआ होता तो शायद मैं तब भी इतनी ही तकलीफ महसूस करता जितनी मैं आयशा के लिए कर रहा हूं। बस अल्लाह से यही दुआ की जा सकती है कि आने वाले दिन आयशा के लिए अच्छे। अब तो सिर्फ उसके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह आयशा के नसीब अच्छे कर। आमीन सुमान। बहुत ही धोखेबाज और फ्रॉडिया इंसान है वो। मासूमियत का तो बस उसने नकाब पहना हुआ था। हम भी धोखा खा गए, इतने जहां दीदा होने के बावजूद। हम समझे लड़का बाहर से पढ़ के आया है, वालिदैन से दूरी की बिना पे कम गो है, खामोश रहता है, लेकिन वहां तो
अच्छा, आप परेशान ना हो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा, हमारी आयजा के नसीब बहुत अच्छे होंगे, जल्द बहुत अच्छे दिन आएंगे उसकी जिंदगी में इंशाल्लाह। खुदा करे ऐसे ही हो जैसा आप कह रही। इलाही आमीन। वरना तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही हुआ क्या हमारे साथ। मेरा दिल तो कांप के रह गया। ऐसा लग रहा जैसे मेरे अपनी बेटी पे गुजर गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी बेटी को सलामत रखे। रजा बहुत गुस्से में था, वो कह रहे थे कि अंकल इजाजत दे तो मैं अमेरिका जाके उसकी शामत लाऊंगा। बहुत गुस्से में था वो। खून तो मेरा भी खोल रहा है। ये क्या किया इसने हमारे साथ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर चाहूं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैं उस कमजोर की शक्ल ही देखना नहीं चाहता। बस मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र है, उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अल्लाह किसी को औलाद का दुख ना दे। ये तो जीते जी बंदे को मार डालता। हाँ, मुझे लगता है अल्लाह आपको खुशखबरी दे रहा है। आपको इस बात का कैसे यकीन है? तुम्हारी कंडीशन देख के बेटे, सारे साइंस यही बता रहे हैं। और फिर जो मेडिकेशन आप ले रही हो, डॉक्टर भी बहुत होपफुल थी उससे। जितना मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब कम से कम आप रोएंगी नहीं। आयजा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मैं हिम्मत दिखाऊंगी तो मेरी बच्चों में हिम्मत आएगी ना। प्रॉमिस मैं नहीं रोऊंगी। ज़ेबा, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। जी जी फरमाइए। क्या? मौका तो ऐसा नहीं है कि बहनें एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन मैं इशाल को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ घर वापस। सायरा, वो जो इस घर का माहौल है, आपको लगता है अगर इशाल आपके साथ चलेगी वो वहां पे चैन से रह सकेगी? मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे पुरसकून रखूं। जस्ट ट्रस्ट मी। एक्चुअली इशाल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ है मेरी बेटी को? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस यहाँ का, आपके घर का माहौल इस वक्त ऐसा है ना, रोना धोना, उदासी, ग्लूमी। तो मैं जरा घबराती हूँ कि कहीं जहन की और इशाल की खुशी खराब ना हो जाए। बेहद ऊपर नीचे खैरियत तो है ना? खुशी? आपका मतलब वो क्या है इशाल? जी, मुझे लगता है ऐसा। I'm going to get her checked, but फिर भी मुझे फीलिंग है। Really? Oh, such good news. I needed good news. Thank you. मुबारक हो आपको। आपको भी। आप इस वक्त आयजा के दुख से गुजर रही हैं। बस इशाल की फिक्र मत कीजिएगा। आप बाकी बच्चियों का ध्यान रखें। आप समझें कि आपने सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी। पुरसकून हो जाए। बस अल्लाह हमारे बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां देखने नसीब करे। आमीन। ये कैसे हो सकता है बाबा कि आप मुझे, अपने इकलौते बेटे को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दें?
आप और अम्मी तो मेरी जिंदगी हैं। मेरी एक नाफरमानी की इतनी बड़ी सजा। आप दोनों के पैर पकड़कर माफी मांगूंगा, इल्तिजाएं करूंगा, मिन्नतें करूंगा। जानता हूं अम्मी का दिल एकदम मोम हो जाएगा और वो आपको भी मना लेंगी। अमार, what is this? अमार, तुम इस तरह नहीं जा सकते हो। आयला, मेरा जाना बहुत जरूरी है, समझो इस बात को। हुआ क्या है, मुझे वजह तो बताओ। बताओ अमार। अमार, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुमसे। आयला, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और इस वक्त मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ओके, एक तरफ तुम मुझे वजह नहीं बता रहे हो, मुझ पर भरोसा नहीं है, और दूसरी तरफ तुम साथ की उम्मीद रख रहे हो। अमार, आयला, जरूरी नहीं हर बात बताई जाए। अम्मार, मैंने तुमसे कभी कोई बात छुपाई है? ठीक है, मत बताओ तुम मुझे पूरी बात, लेकिन एटलीस्ट मुझे हिंट तो देकर जाओ कि क्या हुआ है वहां। मैंने तुम्हें बताया था, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान में रहकर बिजनेस उनके साथ रहूं। मैंने भी तुम्हें बताया था, शादी करने से पहले शर्त भी रखी थी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। याद है मुझे, लेकिन मेरे पाकिस्तान आने जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं थी। मैंने तुम पे पाबंदी कब लगाई? मैं तो तुमसे सिर्फ पूछ रही हूँ कि अचानक क्यों जा रहे हो, हुआ क्या है? बता दो। पड़ोस Oh my God, अमार। आयला, मुझे अपने माँ बाप की जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ अपने रिश्ते भी खत्म नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, तुम जाना चाह रहे हो तो तुम जाओ। I'm sorry अमार, तुम्हें पता है कि उमर अगर वजह ना भी होता तो मैं पाकिस्तान में एडजस्ट नहीं कर सकती। तुम जानते हो ना, मैं वहां नहीं रह पाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मुझे यकीन है इस बार तुम आंटी अंकल को मेरे और निशा के बारे में सब कुछ बताओगे, इवन उनको एग्री करके तुम साथ भी लेकर आओगे, है ना? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता आयला कि वहां क्या कुछ हो चुका है। वो सब कुछ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आयजा मेरा इंतजार कर रही होगी, उसकी बेचैनी, उसकी तड़प को महसूस कर सकता हूं मैं। यही सोच रहे हो ना तुम कि इस बार तुम आंटी अंकल को सब कुछ सच बता दोगे? हाँ, यही सोच रहा हूं। विशाल, बच्चे, मैंने तुम्हें इसलिए वहां नहीं छोड़ा था कि तुम रो रो के अपना बुरा हाल कर लोगी, और तुम अभी तक रो रही हो। आंटी, अब आयजा की हालत तो थोड़ा संभल जाने देती, इस वक्त वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। हाँ, अंदाजा है, मैं और जहन भी बहुत परेशान है बेटा, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये भी मालूम है कि इस वक्त उसे अपनी बहनों की बहुत जरूरत है, बट तो फिर आप लोग मुझे वहां से क्यों लेकर आए हैं? बताऊंगी, घर चलें, आराम से बैठ के बात करते हैं। ओके।
जब अमार को वाकनामा मिलेगा ना, तो वो तड़प के अपनी माँ को फोन करेगा। इतनी सादा, इतनी मासूम माँ क्यों हो तुम? पहले वाला अम्मार नहीं रहा, वो बदल गया है। वो नहीं नहीं, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। अपने माँ बाप की तरफ से मेरा बच्चा लापरवाह नहीं हो सकता, देखेगा आप। कागजात वसूल कर चुका है वो। 8 घंटे पहले वो वसूल कर चुका है। देखो बेटे, आपने सुबह मुझे बताया था ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यू नॉट फीलिंग वेल, दिल घबरा रहा है, वॉमिट फील हो रही है। लेकिन आंटी, इसका वहां ना रहने से क्या ताल्लुक है? मुझे लगता है अल्लाह आपको खुशखबरी दे रहा है। आपको इस बात का कैसे यकीन है? तुम्हारी कंडीशन देख के बेटे, सारे साइंस यही बता रहे हैं। और फिर जो मेडिकेशन आप ले रही हो, डॉक्टर भी बहुत होपफुल थी उससे। सो आई थिंक यू प्रेग्नेंट। सच? आप सच कह रही हैं मॉम? यस। अल्लाह तुम दोनों को अपनी अमान में रखे। इसका बहुत ध्यान रखना है। जी मॉम, जी मॉम। देखना चांद सा बेटा होगा। मेरी तो जान होगा वो भाई। कैसे इस घर में हर वक्त उसकी आवाजें गूंजेंगी, कभी हंसने की, कभी रोने की। I can't imagine। तुम एक काम करना हसैन, मुझे तो तुम रिटायर कर देना। ठीक है मॉम। बिजनेस को तुम संभाल, मैं अपने पोते को संभालूंगी। मैं करूंगी उसकी परवरिश, मैं बड़ा करूंगी उसे। तुम देख लेना कैसा परफेक्ट बच्चा बनाऊंगी। हाँ ना? जहां तक मैं और तुम लेके पहुंचे ना इस बिजनेस को, वो इससे भी आगे लेकर जाएगा। He will be my star son। My prized possession। Just you wait and see। देखना तुम। जी मॉम। मैंने डॉक्टर को कहा था मुझे फौरन दे दे अपॉइंटमेंट, मगर इतना रश था, मुझे 1 वीक बाद की अपॉइंटमेंट मिली है। मगर इस दफा जब हम जाएंगे तो मैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन भी साथ के साथ करा दूंगी। जी ठीक है। मना किया था ना दोस्त बनाने से। वो करोगे जो मैं कहूंगी, वो नहीं जो टीचर कहेगी। और कहने से कुछ नहीं होगा। क्या शोर मचा रखा है? बैग नीचे रखो। तो क्या मतलब है इसका? दीवार की तरफ मचाओगे तुम? कान पकड़ के क्या तुम्हारा एक वे? खड़े रहो। देख नहीं रहे जब तक मैं तुम्हें हिल्लो को ना कहूं। काम के बीच में थी। ये दूसरी बेटी की आफत सर पे पड़ी है ना, तो अजहर साहब तो आधे ही रह गए बिल्कुल। शौकत साहब, बात ही कुछ ऐसी है। मरने वालों को तो सब्र आ जाता है इंसान को। अभी तो अपने घर रहेगी, लेकिन ये बेटी 24 घंटे अजहर साहब की आंखों के सामने रहेगी। बेचारे जलते कुड़ते रहेंगे। बिल्कुल ठीक समझ रही हो तुम। अब ऑफिस के कामों से भी रह जाएंगे ये। मैं तो रजा से कहता हूं कि जितना माल बटोर सकते हो ना बटोर लो, गोल्डन चांस है। बस कर दें आप। हर वक्त एक ही बात। मेरा बेटा समझदार है, उसे पता है किस वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना, वो खुद कर लेगा। आप परेशान मत हुआ करें। आप मुझे ये बताएं, वो जो जैन के साथ लड़का था, तैमूर का कजन है ना? हाँ, बहुत शातिर दिमाग है उसका। ये किसी ऑफिस में बड़े ओहदे पे काम कर रहा है। लग रहा था। पहली नजर में मुझे अपनी निदा के लिए बहुत अच्छा लगा। क्या बात कर रही हो तुम यार?
अपना प्रोग्राम भूल गई? हमारा क्या प्लान है? मुझे सब प्रोग्राम याद है, लेकिन एक बात पता चल गई है। अभिया की ससुराल से ना आने की वजह समझे हैं आप? नहीं। वजह यही लड़का है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अभिया और इस लड़के का कोई ना कोई चक्कर है। आप खुद ही सोचिए, अभिया अपने शौहर की मौत इतनी जल्दी कैसे भूल गई? बीवियां तो सालों अपने शौहर का गम मनाती हैं, भूल नहीं पाती। और अभिया भरी जवानी में अपने शौहर का गम भूल गई। हाँ, यही बात है शायद, इसलिए दादी को भी उसने अपना गर्विदा बना लिया है। देखा आपने कैसे सही निशाना लगाया मैंने अपनी सोच का। अरे यार, भाड़ में जाएंगे लोग यार, भूख लग रही है, चाय और खाने पीने का बंदोबस्त करो यार। मुझे मालूम था ये वक्त आपकी चाय का होता है। मैंने मुलाजमा को बोल दिया कि हाई टी लगाओ, अभी चलते हैं, करते हैं। अच्छा, अब देखो, भी बड़े लोग हो गए हम लोग, अब देखो मेरी तरफ। टूटी तो बहुत बुरी तरह है आयशा, पता नहीं वो मेरी तरह खुद को संभाल पाएगी कि नहीं। बेटा, इंसान बेबस है बेटा। अम्मार ने आयशा के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। वाकई जो इंसान आपकी खुशी, आपके गम का साथी हो, वो इस तरह धोखा दे जाए, वही अकेला छोड़ जाए, तो मजबूत से मजबूत लड़की भी टूट जाएगी, नहीं संभाल सकेगी अपने आप को। आयशा तो फिर बहुत मासूम, बहुत छोटे से दिल की बच्ची है। ठीक कह रही हैं चाची जानो, लेकिन जिस तरह से भाभी ने सिचुएशन में खुद को हैंडल किया है, उसे देखकर लगता है कि वो अपनी छोटी बहन को भी अपनी तरह बहादुर बना देंगे। हम बहनें कोशिश कर रहे हैं उसे संभालने की, लेकिन आंटी आपको पता है आयशा को बचपन से ही नहीं पसंद कि कोई उसके साथ हमदर्दी करे। आज भी हमारा जाना उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन कह रही थी कि कुछ दिन लगेंगे, खुद को संभाल लेगी। बेटा, हिम्मत और हौसला अल्लाह देने वाला है, वही देगा। अंकल, मेरी बहन बहुत हौसले और हिम्मत वाली है। अभिया बेटा, इन तमाम मुश्किल हालात में जिस तरह तुमने अपने आप को संभाला हुआ है ना, मुझे यकीन है अल्लाह तुम्हें इसका बहुत अच्छा अजर देगा। आमीन। अभिया बेटा, बेटा तुम हमारा हौसला हो, हमारी हिम्मत हो। हमारी बेटी ना होते हुए भी बेटी बनकर निभा रही है। मेरा ख्याल है कि आयशा ने ठीक कहा, उसे संभलने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए। चाचा जान, चाची जान, जिस तरह से आप दोनों ने अपने आप को मजबूत रखा है भाभी के लिए, दैट्स कमेंडेबल। लेकिन मैं जानता हूं कि ये सच नहीं, तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी कहा चाची कि अल्लाह ताला हमें सब्र का अजर देते हैं, आप दोनों भी सब्र कर लीजिए, इंशाल्लाह अजर मिलेगा।